नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। और आज हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रमणि शुक्ला जी। तो चंद्रमणि शुक्ला जी, जैसे कि आप जानते हैं कि शाहजहांपुर में सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं और वहां पे वो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं। तो इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जैसे कि दो टूक की भी एक बात कही थी और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां बीजेपी किराए के जेब कतरों को भेजकर सपा कार्यकर्ता की जेबें कटवा रही है और माहौल खराब करवा रही है। तो इस पर सर आपका क्या कहना है, जरा हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिए। ये देखिए, अभी जो शाहजहांपुर में इनका अखिलेश यादव का प्रशिक्षण शिविर था, तो वहां पर अखिलेश यादव ने जो एक घटना हो रही थी, जो शिविर था उसमें जेबें काटी जा रही थी लोगों की। तो अखिलेश यादव इस तरह के कार्यक्रमों में जब भी इस तरह का कोई उपद्रव होता है या इस तरह की जो घटना सामने आती है, तो अखिलेश यादव इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। इसके पहले भी कई कार्यक्रमों में देखा गया है, जहां पर भी कुछ अव्यवस्था होती है तो उसका वो आरोप भाजपा पर ही लगा देते हैं। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तो ऐसा इनके कार्यक्रमों में देखा जाता है कि इनकी जो कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में इतना अधिक उत्साह होता है कि इस उत्साह के चलते कुछ ना कुछ अराजकता भी देखी जाती है। क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ घुलते मिलते हैं, जिस तरह से उनके बहुत करीब कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और उसका नुकसान उठाना पड़ता है जो सामान्य लोग होते हैं वहां पर। और जो अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह दिखता है, उसका परिणाम ये रहता है कि जो जेबकतरे हैं, जो इस तरह के अराजक तत्व हैं, वो इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये अक्सर होता है अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में, चाहे लखनऊ की बात कर लें या प्रदेश के किसी अन्य हिस्सों में, कि इनके कार्यक्रमों में जेबकतरे देखे जाते हैं, मोबाइल की चोरियां होती हैं। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक चुटकीले अंदाज में कहा था कि भाजपा इन लोगों को भेजती है। अब ये एक सियासी बयान जरूर हो सकता है, लेकिन अगर बयान की तह पर जाएंगे तो इनके कार्यक्रमों में अराजकता तो शामिल हो जाते हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अधिक उत्साह होना, क्योंकि वो अपने नेता के पास बहुत करीब जाने की कोशिश करते हैं और अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को अपने से करीब आने से नहीं रोकते हैं। और जब कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है तो इसी उत्साह का फायदा उठाकर वो अराजक तत्व इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। वही अगर बात करें इस ये जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, तो उसमें भी अखिलेश यादव ने कई चुटकीले अंदाज में तंज कसे। शाहजहांपुर के मंत्री का बिना नाम लिए अगर बात करें सुरेश खन्ना की, तो सुरेश खन्ना पर तंज कसा। और उसके पहले जो कांग्रेस पर हमलावर हुए, तो ये जो प्रशिक्षण शिविर था उससे कई राजनीतिक संकेत दिए गए हैं। जहां मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं भाजपा पर भी हमला बोला और तमाम तरीके से ये अखिलेश यादव सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो शाहजहांपुर का इलाका है, जो आसपास का इलाका है, या कह सकते हैं जो रोहेलखंड से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां पर कैसे पैठ बनाई जाए। क्योंकि पिछले तमाम चुनावों में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी वहां पर कुछ इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई है, कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन सब इलाकों में कुछ बेहतर हो और यही कारण है कि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां चुटकीले अंदाज में तंज भी कसा गया और जो अपने कार्यकर्ता थे उनको भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति फैला रही है और हर क्षेत्र में बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है। तो क्या ये इस पे क्या आपका कहना है कि सच में क्या बीजेपी एक नफरत की राजनीति फैला रही है? क्योंकि ये अखिलेश यादव का कहना है, उन्होंने अपने शिविर में भी यही चीज कहा। अपने शिविर प्रशिक्षण में भी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो नफरत फैला रही है और वो अपने हर क्षेत्र में प्रोपेगेंडा फैला रही है। जी देखिए, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो क्या तो ये भी एक चुटकुले अंदाज में ही कहना था अखिलेश यादव का?
देखिए, ये अखिलेश यादव का बयान अक्सर सुनने को मिलता है। अखिलेश यादव इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और राजनीतिक तौर पर कोई भी सत्ता दल या मतलब जो विपक्ष में होगा, वो सत्ता दल पर इस तरह की ही प्रतिक्रिया करता है। अगर अपने देश की राजनीति को देखें, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव लगातार कहते आए हैं कि भाजपा प्रोपेगेंडा फैलाती है। वो अपनी हार को भी इसी तरह कहते हैं कि हमें जनता ने नहीं हराया, हम मैनेजमेंट से हारे हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की देखने को मिलती है। और लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से वो एक बार फिर से हमलावर हुए हैं और खास तौर से जिस संविधान का जिक्र करते हैं अखिलेश यादव वो कि पिछले कई चुनाव में ऐसा देखा गया है कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हैं कि अगर ये चुनाव जीत गई भाजपा तो अगला चुनाव नहीं होगा। ये अक्सर पिछले कई चुनाव से ऐसा देखने अखिलेश को यादव मिलता है। का यही था। हाँ, तो जी इस तरह जी। की प्रतिक्रिया आती रहती है कि वो भाजपा को अलोकतांत्रिक घोषित करने की कोशिश करते हैं और जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम नहीं कर रही। अब जनता की क्या प्रतिक्रिया आती है, चुनाव पर ही पता चलता है। और जिस तरह से चुनाव में जीत रही है भाजपा, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर कर रही होगी, कुछ खास काम कर रही होगी। तो इसी वजह से जीत रही है। अब देखने वाला है कि अखिलेश यादव इस चुनाव में क्या कमाल कर पाते हैं और जनता को अपनी बात कितना समझा पाते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव अब क्या कर पाते हैं, जनता को अपनी बातें कैसे पहुंचाते हैं, जनता के मन में जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के जनता को बीजेपी के खिलाफ करे, तो ये इस रणनीति में अखिलेश किस तरह से पास होते हैं, ये एक बहुत रोचक बात होगी, बहुत दिलचस्प रहेगा। ये पूरा सफर एक बहुत दिलचस्प रहेगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतने ही जुड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। तो आप बताइए कि अखिलेश यादव का ये कहना कि बीजेपी जो है वो उनके शिविर प्रशिक्षण में जो जेब कतरों को भेजती है, या फिर ये कहना कि बीजेपी जो है वो नफरत फैला रही है, वो सही है या नहीं? ये ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।